मॉर्निंग स्टूडेंट, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल लेसन 7 हमने 6 में देखा था। अब इसमें क्या है कि जैसे आपकी जो बुक है उसमें ये तीनों चैप्टर मिले हुए हैं, इसमें अलग अलग दिए तो कोई बात नहीं, अपन आगे देख लेंगे। कंजर्वेशन एंड प्लांट एंड एनिमल। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, प्लांट एनिमल की सुरक्षा, कंजर्व करने के लिए। अब इनको सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है, इनको हम क्या करें, डिफॉरेस्ट, सबसे मेन काज है इनका डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जंगलों की कटाई। जंगलों की कटाई मतलब जो वनों की कटाई है वो हमारा सबसे मेन रीज़न है कंजर्वेशन का। अगर वो नहीं होगा, जैसे क्या आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांट एनिमल एक्सिट हो रहे हैं, यानी लुप्त हो रहे हैं। लुप्त होने का कारण है क्योंकि जो बहुत सारे मेन काइंड है वो क्या कर रहे हैं, इनके बीच में पेड़ों की कटाई की जा रही है। पेड़ों की कटाई करना क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। अब डिफॉरेस्टेशन से क्लियरिंग फॉरेस्ट, जंगल कहाँ खत्म किए जा रहे हैं। जंगल खत्म करने से सबसे पहले, और जंगल डिफॉरेस्टेशन क्यों किया जा रहा है, उसका मेन पर्पज है, एक तो है प्रोसेसिंग लैंड एंड कल्टीवेशन, हमें खेती के लिए अतिरिक्त जमीन चाहिए। बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज, मकान बनाने के लिए और फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए। थर्ड है मेकिंग ऑफ अल्टीमेट एंड यूजिंग वुड एंड फ्यूल, और जलाऊ लकड़ी के लिए, लकड़ी जलाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, जलाने की लकड़ी चाहिए, तो उसके भी क्या फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं हम, तो इसलिए इसकी किया जाती है। और तो डिफॉरेस्टेशन, और बहुत सारी बार क्या होता है सूखा, यानी बारिश नहीं होती है जिससे जंगल क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एक और फायर, फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग, जंगल की आग भी लग जाती है जिससे भी क्या होता है कि फॉरेस्ट नष्ट हो जाते हैं। तो आपके कितने 5 केसेस हो गए। फर्स्ट है प्रिकॉशन लैंड फॉर कल्टीवेशन, कृषि के लिए खेती जमीन। दूसरा है बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, घर और कारखाने लगाने के लिए जमीन की आवश्यकता है, इसलिए किया जा रहा है। थर्ड है फ्यूचरिंग वुड एंड यूज है, बहुत सारी जगह वुड के रूप में, फ्यूल के रूप में वुड यूज़ की जाती है, तो हम एक और ये, एक फोर है सेवरल फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग। और फिफ्थ है आपके ड्राउट, ड्राउट मतलब सूखा, बहुत सारी बार बारिश नहीं होती है तो इससे डिफॉरेस्टेशन होता है। तो ये मेन काज है कंजर्वेशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। हम डिफॉरेस्टेशन को कैसे रोक सकते हैं, हम क्या करेंगे डिफॉरेस्टेशन को रोके, तो डिफॉरेस्टेशन रोकने के लिए ये आपके एसएसटी में भी ये चैप्टर होगा। तो हम क्या करेंगे, इनमें इन्वायरमेंट को छेड़छाड़, जिससे क्या होगा कि डिफॉरेस्टेशन से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब से मतलब क्या होता है कि जो अर्थ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाएगी जिससे बारिश नहीं होगी, और जो हमारा फ्लूड है ड्राउट, या तो बाढ़ें आएगी या फिर सूखा रहेगा, या तो बहुत तेज़ बारिश होगी या फिर एकदम सूखा रहेगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये सब हो रहा है डिफॉरेस्टेशन। हमारा जो वेदर है वो इम्बैलेंस हो गया है। क्या हो गया है, इम्बैलेंस। इम्बैलेंस होने से क्या हो रहा है कि कहीं पर ज़्यादा बारिश हो जाती है, कहीं पर सूखा रहता है। और एक मेन फैक्टर होता है ग्लोबल वार्मिंग, आपने नाम सुना है। ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारे सबसे मेन प्रॉब्लम है, एक ये वर्ल्ड प्रॉब्लम होगी, मतलब सभी जो देश हैं, ऑल कंट्रीज है, वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग मेन रीज़न है। क्यों, क्योंकि सभी जगह कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, पेड़ों की कटाई हो रही है, तो ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है डिफॉरेस्टेशन और ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इन्वायरमेंट में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना ही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, ग्लेशियर जो है अपने जो बर्फ के पहाड़ है वो धीरे धीरे पिघलेंगे। पिघलने से क्या होता है, जो कोस्टल एरियाज के जो विलेज है, सिटीज़ है, वहाँ पर वाटर लेवल बढ़ेगा, वो डूब जाएंगे, वहाँ पर बाढ़ आ जाएगी। तो ये मेन रीज़न होता है किसका, ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद बहुत सारी बार बारिश नहीं होती तो क्या होता है, तो वो क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। फिर उसके बाद आता है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन
ये अपने डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन क्या है, जब आप पेड़ों को काट दोगे, पेड़ों को कटाई हो जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, सोइल इरोजन होगा। सोइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। सोइल इरोजन मतलब मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव होगा तो वहाँ से क्या होगा, मिट्टी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और वो किसमें, छोटे रेत में कन्वर्ट होने लगेगी। जब वो रेत में कन्वर्ट होगी तो वही क्या कहलाता है आपका, डेजर्टिफिकेशन, यानी रेगिस्तानीकरण। वहाँ पर क्या होगा, रेगिस्तान बन जाएंगे। अपने राजस्थान के अंदर लगभग यही मेन। अब कंजर्वेशन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, अब हम क्या करें, ये तो हो गया डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए हम क्या करें कि कंजर्वेशन करें। अब कंजर्वेशन करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले जो मेन रीज़न थे, यानी आपको 5 पॉइंट बताए थे मैंने किसके लिए, डिफॉरेस्टेशन, तो उन 5 पॉइंट को नहीं किया जाए तो वो क्या होगा, वो इसके कंजर्वेशन के पॉइंट बन जाएंगे। मतलब ये यहाँ पर थे ना, डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या थे, ये 5 पॉइंट, तो इनको में नहीं नहीं कर देंगे अपन, नो 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 नो, तो ये किस में हो जाएंगे, ये कंजर्वेशन के प्रोटेक्शन हो जाएगी कि उनके रीजन में। तो हमें क्या करना है कि जब प्लांट होंगे यानी फॉरेस्ट होंगे तो ही वाइल्ड लाइफ एनिमल भी होंगे। तो इसके लिए जो प्रोफेसर अहमद है वो बायोस्फीयर, अब बायोस्फीयर क्या चीज़ है, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर उसे बोलते हैं जहाँ पर एनिमल प्लांट दोनों को मिला जुला जो हो, उसे बायोस्फीयर बोला जाता है। अब बायोस्फीयर के अंदर हम क्या करें, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करने के अलग अलग मेथड है इनको सुरक्षा करने के। सबसे पहले तो हम क्या करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दें, दूसरा नेशनल पार्क, थर्ड है बायोस्फीयर रिजर्व कर दें। मतलब 3 तरह से हम फूड फॉरेस्ट कंजर्व वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो सेंचुरीज बनाकर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी हम क्या करें, कुछ जंगल आरक्षित कर दें एनिमल के लिए। दूसरा है नेशनल पार्क, यानी बहुत बड़े एरिया में जहाँ पर जो एक्सटेंट एनिमल है, लुप्त होने वाले हैं, उनको भी वहाँ पर रखकर सुरक्षित रखा जाता है। बायोस्फीयर यानी वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क, इन दोनों का मिला जुला रूप होता है, उसमें बड़ा एरिया कवर होता है, वो बायोस्फीयर कहलाता है। अब बायोस्फीयर में क्या होता है, लार्ज इंक्रीज, सेंचुरी होती है वो कम एरिया की होती है, नेशनल पार्क थोड़ा बड़ा होता है, और बायोस्फीयर बहुत बड़ा होता है। मतलब ये नहीं कि बड़ा कि 2 फीट 3 फीट, सेंचुरी जो होती है वो 1 किलोमीटर के अंदर फैली होती है लगभग। नेशनल पार्क 1 किलोमीटर से लेकर 5 से 10 किलोमीटर के तक फैला हुआ होता है। बायोस्फीयर जो होता है वो 10 किलोमीटर से लेकर 15-20 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। ये इनकी वाइड स्प्रेड होती है, ये इनकी रेंज होती है कि मतलब ये कहलाते हैं बायोस्फीयर। जैसे अपने यहाँ भी एक नेशनल पार्क पता है आपको, दर अभ्यारण्य है ना, ये कहाँ तक फैला हुआ है, ये इधर यहाँ झालावाड़ से लेकर रावत भाटा सवाई माधोपुर तक फैला हुआ है, ये दरा नेशनल पार्क यानी टाइगर नेशनल पार्क है। तो ये कहलाते हैं, इनसे हम क्या कर सकते हैं, ये विशेष एरिया जो बंद करने से क्या होता है, एनिमल की हो जाती है। अब आते हैं इसमें, अब बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मैंने बताया आपको क्या होता है कि इसमें सभी प्रकार के एनिमल के लिए होता है और पूरे एरिया को कवर कर लिया जाता है, जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ जाते हैं। उसके बाद आता है आपके फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा एंड फना मैंने आपको पहले बताया था, याद करो कुछ। फ्लोरा एंड फना, फ्लोरा पूरी अर्थ पर जितने भी फ्लावर पाए जाते हैं, प्लांट पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं फ्लोरा। और जितने फना, उन्हें बोला जाता है जितने भी एनिमल हैं, ऑल एनिमल जो पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, अर्थ पर पाए जाते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, फना कहलाते हैं। ठीक है, तो फ्लोरा एंड फना याद रहेगा आपको। फ्लोरा के अंदर टोटल प्लांट आ गए और फना के अंदर टोटल एनिमल आपके आ जाते हैं।
अब आती है इनकी अलग अलग स्पेसीज। स्पेसीज, अब इनको अलग अलग स्पेसीज दिया गया है एरिया के आधार पर इनकी, तो इन स्पीसीज को अलग अलग बांटा गया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं।